नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में कार्यकर्ता और नेता जितने उग्र नजर आए, उतने ही पुलिस भी आक्रामक दिखाई दी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर भी है। सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह पुलिस की बर्बरता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसके लिए जनरल डायर की संज्ञा भी दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रदर्शन व विधानसभा घेराव में पुलिस का प्रदर्शन भी काफी आक्रामक रहा। बैनर, पोस्टर और झंडा लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े, जिसमें कार्यकर्ता घायल भी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले कैसे बिना देखे बैरिकेड्स के उस पार अश्रु गोले फेंक रहे हैं और वह भीड़ में जाकर ब्लास्ट हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे सरकार की बर्बरता कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनरल डायर की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहाँ उपस्थित थे और उनकी यह आक्रोश रैली थी, नाराजगी थी, गुस्सा था और उस गुस्सा के प्रकटीकरण के लिए आए थे। मगर जैसे बर्बरता दिखाया भूपेश सरकार ने, जनरल डायर की याद आने लगी। जिस प्रकार हथगोले फेंके गए, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जिस प्रकार छोड़े गए, ऐसा लगा कि कोई दुश्मन की फौज खड़ी है सामने। जिस निर्दयता पूर्वक पुलिस ने वहाँ पे लोगों को दमन करने का प्रयास किया, आज हमने इसके लिए स्थगन लगाया था। रायपुर पश्चिम के विधायक व गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के जवानों से झूमाझटकी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में कभी जनता के पास नहीं गई, लेकिन चुनाव के मद्देनजर वह झूठी हमदर्दी हासिल करने में लगी है। रायपुर पश्चिम के विधायक व गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के जवानों से झूमाझटकी करने का आरोप लगाया। संसदीय सचिव ने कहा कि भाजपा पिछले 15 सालों में जनता के बीच नहीं गई, लेकिन अब चुनाव आते ही झूठी हमदर्दी लेने की कोशिश में लगी है। जो कल की घटना है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडानुमा कार्यकर्ता पुलिस के साथ किस प्रकार से हाथापाई कर रहे थे और पुलिस का काम रोकने का है, उन्होंने रोकने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि 4 साल तो जनता के बीच में गए नहीं, अब चुनाव का समय नज़दीक है, इसलिए झूठी हमदर्दी लेने का काम जनता के बीच में करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ नाटक नौटंकी करना उनका काम है और उसी को लगातार कर रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर, दलाल और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री आयशा जुल्का बीते दिनों राजधानी रायपुर के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बतौर अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सुंदरता का देश है। उन्होंने अपने बारे में बताया कि सन 1988 में वह 4 ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता भी रही। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बतौर गेस्ट शामिल होने रायपुर पहुंची बॉलीवुड की अभिनेत्री आयशा जुल्का ने कहा कि भारत सुंदरता का देश है, यहां ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि वे सन 1988 में एक साथ 4 ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता रही हैं। 1988 में मैंने 4 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे। मैं मिस मसूरी बनी थी, मिस दिल्ली बनी थी, मिस नेवी क्वीन बनी थी और मिस यंग इंडिया बनी थी। सो एक ही साल में मैं जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती थी तो बाकी के कॉन्टेस्टेंट पूछते थे आप जा रही हैं यहाँ तो हम ना जाएं। ऐसे एम्बैरेसमेंट शुरू हो गई थी मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है और जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में क्रांति आ रही है, तो व्हाई नॉट ब्यूटी। आपको पता है हमारे देश में जितनी ब्यूटी है शायद पूरे संसार में नहीं कहीं दिखेगी। इंडियन ब्यूटी कहते हैं इसको। तो अगर हर शहर इस इंडियन ब्यूटी को खोज रहा है, चांस दे रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी क्रांति क्या हो सकती है हमारे देश में।
इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना का ही मुद्दा छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब जब प्रधानमंत्री आवास की बात करती है तब तब मुख्यमंत्री जनगणना कराए जाने की बात कहने लगते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने मात्र 72,103 मकान ही बनाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 7,53,080 मकान बना दिए गए थे। इन दिनों छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का ही मुद्दा छाया हुआ है। विधानसभा के अंदर हो या बाहर, भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को घेरती नजर आ रही है। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास की बात करती है तब तब मुख्यमंत्री जनगणना कराए जाने की बात लेकर बैठ जाया करते हैं। उनका कहना है कि जनगणना नहीं होने से योजना के पात्रों की पहचान कैसे होगी। वहीं भाजपा का जवाब होता है कि 2011 और 2016 में हुए सर्वे की लिस्ट है। बहरहाल इस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा का दावा है कि उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ही 4,56,00,000 खर्च करके 7,53,080 मकान बनाए गए और कांग्रेस के 4 साल के शासन में मात्र 72,103 मकान ही बने। 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23 इन आंकड़ों की तुलना में यदि 16, 17, 17, 18, 18, 19 यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल से मैं करूंगा तो ये 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23 में भूपेश सरकार के आने के बाद कुल 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 72,103 मकान बने। 72,103 मकान, ये जवाब इनके विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 16, 17, 17, 18, 18, 19 में 7,53,080 मकान का निर्माण किया। 4,56,00,000 रुपया की राशि खर्चा की गई। ये ग्रामीण आवास की बात है। प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों को लेकर लोकसभा में सवाल उठने के बाद अब राज्यसभा और राज्यसभा सदन के बाहर भी सांसदों ने इसे लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सांसदों ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगाए और कतार में खड़े होकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस का सवाल अब राज्यसभा सदन के बाहर भी उठाया जाने लगा है। राज्यसभा के सदस्य सदन के बाहर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की मांग करते नजर आए। इस दौरान सांसद जया बच्चन, राजीव शुक्ला, फारूक अब्दुल्ला, केसी वेणुगोपाल समेत बड़ी संख्या में सांसदों ने नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक विनय जायसवाल ने अपने ही मंत्री से अपने क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर ध्यान आकर्षित कराया, जिसे विपक्ष ने आगे बढ़ाते हुए जांच की मांग की। विधानसभा में कांग्रेस के ही विधायक विनय जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बेचे जाने का मामला सदन में उठाया और आबकारी मंत्री को अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। चिरमिरी क्षेत्र के विधायक विनय जायसवाल ने बकायदा नाम लेते हुए अवैध शराब का व्यापार फलने फूलने की बात कही, जिसे विपक्ष ने आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। जो क्षेत्र में कुछ जो ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, जो इस तरह के क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं, एक का तो मैंने नाम भी बताया, सुचित्रा दास करके, वो यहाँ तक बोल रही हैं कि अन्य जगहों पे जब दारू नहीं बिकेगा मध्य प्रदेश का तो मैं भी नहीं बेचूंगी। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और इसलिए माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लाया इस बात को और उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार की बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि सरकार के पास बेरोजगारों के सही आंकड़े हैं ही नहीं। उन्होंने मांग की कि तत्काल प्रभाव से पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी भत्ता के नाम पर नौजवानों से छल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारों के सही आंकड़े राज्य सरकार के पास हैं ही नहीं। उन्होंने निवेदन किया कि सरकार को तत्काल प्रभाव से पंजीकृत बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। कई बार बोल चुके इस बात को, घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि साहब जो रोजगार चाहते हैं उसका पंजीयन कर रहे हैं। दिल्ली की संस्था को कहाँ से पकड़ लिया, मुंबई की, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उसकी आंकड़े मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी उसका रेफरेंस देते हैं बार बार। तो यह छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करना बंद करें
नौजवानों के साथ न्याय करें, भूतलक्षी प्रभाव से उनको 2,500 रुपया महीना ये सरकार दे। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ अब बेरोजगारी भत्ते को भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन 4 साल बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वह भी अनिवार्यता के साथ, जिसमें मात्र 50 से 60 हजार बेरोजगार ही लाभान्वित हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा के साथ पात्रों के लिए अनिवार्यता और मात्र 2 साल के लिए भत्ता दिए जाने की बात अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन जैसी अनिवार्यता रखी गई है उसमें सिर्फ 50 से 60 हजार बेरोजगार ही आ पाएंगे। जन घोषणा पत्र में किया 10 लाख लोगों के लिए इन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब सरकार का आखिरी 6 महीना यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2-3-4 महीने में बारिश आ जाएगा, फिर आचार संहिता आ जाएगा। इस अवसर में भी इन लोगों ने जो कैटेगरी तय किया है उस कैटेगरी के अनुसार 50,000 60,000 से ज़्यादा लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। जो धान बेचने जाते हैं, जो धान सरकार के पास उन 2 एकड़ से ऊपर के हितग्राहियों का नाम काटा गया, इनकम टैक्स पेई को काटा गया है। 2 साल के लिए देने के लिए इतने सारे मापदंड स्थापित किए गए हैं कि 10 लाख बेरोजगारों के साथ छल किया गया है कि 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने रायशुमारी की थी, जिसमें सिर्फ 800 लोगों के ही जवाब हाँ में आए हैं। बाकी 3 लाख लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे लेकर विपक्ष के विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में है। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई सहमति में 3 लाख लोगों का कोई जवाब नहीं आया है। मात्र 800 लोगों ने ही अपनी सहमति प्रदान की है। ये जानकारी विपक्ष के विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर कही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम अनिश्चितता की स्थिति में है। मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है कि फरवरी में कितने लोगों ने सहमति दी है, उसमें 800 कुछ लोगों का सहमति आया और 3 लाख लोगों ने, उनकी अभी तक की ये जानकारी नहीं आई कि सहमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं। जिस बात को चीख करके मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन योजना लागू कर रहा हूं और उसमें सभी लोग की सहमति है, लेकिन अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने केवल 800 लोगों का उन्होंने बताया है कि इतने लोगों की सहमति मिली है, बाकी के बारे में मौन है। तो एक प्रकार से उनकी योजना जो जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री दुहाई दे रहे हैं, आज अनिश्चितता की स्थिति में पूरे प्रदेश में है। और जिस बात ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।